जय हिंद दोस्तों। आवाज क्लियर आ रही है? वाइट ज्यादा आ रहा है, स्क्रीन वाइट हो। अपनी अपनी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। तो आज से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो रहा है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी पे। एवरेज का पहला टॉपिक, ठीक है दांस। इसके साथ साथ टॉपिक वाइज एनालाइज करेंगे, साथ साथ मॉक भी लेंगे। बहुत लोगों का डिमांड था कि सर मॉक स्टार्ट कर दीजिए। तो एक पैटर्न तो आपका टॉपिक वाइज चलेगा और दूसरा आपका मॉक्स चलेगा। राम राम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए डेडिकेटेड है ये। ठीक है, सारा का सारा पूरा कंटेंट प्लस आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, जितने ही बच्चे हैं फटाफट जुड़ जाएं, फटाफट शेयर कर दे फटाफट। ठीक है, एकदम खतरनाक रूप से तैयारी करेंगे, एकदम पूरा मॉक्स भी उड़ाएंगे और टॉपिक वाइज भी देखेंगे। एक एक क्वेश्चन पे खूंटा गाड़ते चले जाएंगे। तो भवानी का नाम लेते हुए स्टार्ट करेंगे। बोलो जय जय भवानी। भैया लेवल का टेंशन नहीं लेंगे, लेवल बेसिक्स लेके टफ लेकर चलेंगे, बिल्कुल भी, है ना। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सीएचएसएल का फॉर्म भर रहे हैं, 12वीं पास वाले। तो लेवल का अच्छा खासा ध्यान रखा जाएगा, लेवल का ध्यान रखा जाएगा। स्टार्ट करें दोस्त, एक बार बता दो, बोले स्टार्ट करें। पेड कोर्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं पेड कोर्स, कोई पेड कोर्स नहीं है कैडेट्स पे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, एकदम पूरा पढ़ते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला टॉपिक है आपका एवरेज का 01, एवरेज का पहला पार्ट। ठीक है, 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये 15 के 15 क्वेश्चन के आपको पीडीएफ भी मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, डेली के डेली, डेली के डेली सिर्फ और सिर्फ मैं 3 कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, ध्यान रखना। डेली के डेली 3 कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। उन 3 क्वेश्चनों पे 4-4 क्वेश्चन, मतलब नियर अबाउट 3 गुना 4, 12 से 15 क्वेश्चन डेली लाइव क्लास चलेगा। टॉपिक का 3 कंसेप्ट के, 3 से 4 कंसेप्ट के डेली 12 से 15 क्वेश्चन लाइव चलेगा। घर जाकर उन्हीं पीडीएफ को दूसरे क्वेश्चन वैसे ही 5-5 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ध्यान से। जिनका बेसिक वीक है उनके लिए मैं बता दूं फिर से ध्यान से कि डेली सिर्फ और 3 कंसेप्ट चलेगा टॉपिक वाइज में। उन्हीं 3 क्वेश्चन के क्वेश्चन क्लास में और 5-5 क्वेश्चन आपको होमवर्क पीडीएफ में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैडेट्स डिफेंस एकेडमी का चैनल लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुई इसकी बात। ठीक है, और इसके अलावा आपका मॉक्स चलेगा। जो लोग तैयार ऑलरेडी हैं उनके लिए मॉक्स भी चलता चला जाएगा। ठीक है, तो बस 1000 बच्चे होने वाले हैं, 1000 बच्चे होने वाला। फटाक से करते 1000 और स्टार्ट करते आज का एवरेज का कंसेप्ट। नंबर्स पे धड़धड़ा दो, धड़धड़ा दो शेरो। अभी तो हमने जलवा स्टार्ट ही नहीं किया, आप लोगों के 667 लाइक हो गया। फोड़ो, उड़ा डालो मां भवानी की सौगंध लेकर। एक एक टॉपिक को फोड़ फाड़ देंगे एकदम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वाई ग्रुप के पहले कंसेप्ट पर। कंसेप्ट बेस्ड ऑन नंबर्स। आज हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंसेप्ट देखेंगे, एक नंबर्स और एक किसी के आने से। घर जाकर आज ही रात को पीडीएफ कन्वर्ट करेंगे। 15 क्वेश्चन आपके पीडीएफ में भी रहेंगे, ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम लिंक पर डाल दिया है। ठीक है, तो आज का पहला कंसेप्ट, पहला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर। पहले 200 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये 200 है, 1200 नहीं है, 200 है। पहले 200 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर। 200 संख्या का। देखते कौन उड़ा रहा। 1013 लाइक, वेरी गुड दोस्तों, बहुत सही, उड़ा दो, फोड़ दो। कैडेट्स वालों का जलवा, और कैडेट्स में भी वाई ग्रुप का जलवा सबसे खतरनाक होना चाहिए। तूती बोलना चाहिए कैडेट्स डिफेंस एकेडमी में वाई ग्रुप के मेरे शेरों का, है कि नहीं भैया? देखो ध्यान से, बिल्कुल भी कोई भी टेंशन नहीं लेगा। बेसिक से एडवांस लेवल चलेगा। मॉक्स देंगे, उसमें फोड़ देंगे
और यहां पे आराम से चलेंगे, देखो ध्यान से। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 आगे लिखा हुआ है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है, प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। और हे औसत तू कितना होगा? तो औसत ने बोला बाबूजी मैं कितना होगा? तो औसत होता है कुल योग बटा कुल संख्या। तो भैया टोटल सम को टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। टोटल नंबर कितने हैं? n है। जब n से डिवाइड करोगे तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n प्लस 1/2। नोट कर लेंगे, प्राकृतिक सब संख्याओं का जो औसत होता है n प्लस, कभी भी औसत ध्यान मत रखना, योग ध्यान रखना। n इंटू एन प्लस 1/2 ये प्राकृतिक संख्याओं का सम होता है। एवरेज निकल जाएगा। अब मुंह जवानी क्वेश्चन करेंगे। उसने पूछा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर। मतलब ये 1 2 3 4 करते करते कहां तक गया हुआ है? 200 तक। बताओ शेरो आंसर कितना है? फोड़ कर बताओ आंसर क्या आएगा? सी। 1 से लेकर 200 तक के लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो यहां n का मान 200 आ जाएगा। वैल्यू पुट करो एवरेज में, तो एवरेज होगा 200 प्लस ऑफ 1 अपॉन में 2। तो 200 प्लस 1 कितना आपका? 201 बटा 2 मतलब 101.5। कितने लोगों का आंसर आ गया? हाथ उठाकर बता दे फटाक से। 1110 लोग हाथ उठाएं। कितने लोग का एक समझ में आ गया? 101.5। भैया सम इंपॉर्टेंट है, n इंटू एन प्लस 1/2। और बीच बीच में एक मैं टफ कंसेप्ट भी बताता चला जाऊंगा जो आपके CHSL के लिए भी काम आएगा, आप लोग को 12वीं बेस वाले। ठीक है, 101.5 101.5। तो 101.5 आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, सम क्या होगा नेचुरल नंबर का? n इंटू एन प्लस 1/2 और एवरेज जो होगा वो n प्लस 1/2। अगली संख्या बटा 2 औसत निकल कर आता है। ठीक है, अब इस पे कंसेप्ट वाली बात क्या है ये हम देखेंगे, किसके अंदर कंसेप्ट वाली बात क्या है। अब हम देखते हैं इसके अंदर कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, ध्यान रखना। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अगर लगातार संख्याएं हैं, अगर लगातार संख्याएं हैं और उनका अंतर अगर बराबर है, अगर लगातार संख्याएं हैं उनकी अंतर बराबर है, चाहे वो अंतर 2-2 का हो, 4-4 का हो, 10-10 का हो, कैसा भी हो, अगर संख्याओं के बीच में अंतर बराबर है तो हमेशा बीच वाला नंबर उस संख्याओं का एवरेज होता है। ये कंसेप्ट है, इसे ध्यान रख लो। अगर संख्याओं के बीच में दूरी बराबर है मेरे दोस्तों, अगर संख्याओं के बीच में दूरी बराबर है तो हमेशा सीरीज का बीच वाला नंबर उसके एवरेज कहलाता है। तो 1 2 3 4 5 का एवरेज क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे मान लो 7 8 9 क्या होगा इसका एवरेज? तो 7 8 9 गैप बराबर है, तो अगर गैप बराबर हो गया तो बीचों बीच वाला नंबर 8 इसका एवरेज आएगा। 10 और यहां 6, अब एवरेज क्या होगा इन 5 संख्याओं का? तो भैया बीच में कौन है? 8 होगा। आपने पूछा कि सर एक बात बताइए, 5 उंगलियों में बीच वाली उंगली होती है, 3 उंगलियों में बीच वाली उंगली होती है, लेकिन 4 उंगलियों में कोई भी बीच की उंगली नहीं होती है। तो सर एक बात बताइए मुझे कि अगर 6 7 8 9 10 है तो एवरेज 8 होगा, बात मान गया आपका। लेकिन 6 7 8 9 10 11 अगर है तब एवरेज क्या होगा? तो भैया 6 नंबरों में बीच में कोई नंबर नहीं है। ये दावा कर रहा मैं हूं बीच में, ये कह रहा मैं हूं बीच में, तो दोनों के दोनों बीच में है। तो ऐसे केस में इनका ठीक बीच वाला कौन होगा? 8.5 इस सीरीज का एवरेज होगा। 8.5 ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना। कभी भी नंबरों का गैप अगर बराबर है तो बीच की संख्या हमेशा एवरेज होगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने फोड़ दिया। अगला क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 इवन नंबर। प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 इवन नंबर। यूट्यूब और ऑफलाइन की क्लास में डिफरेंस क्या है दोस्त? कोई डिफरेंस नहीं है, हर जगह कंसेप्ट है, बटोर लो। मन करे आने का आ जाओ देहरादून, ना मन करे घर पे बैठकर पढ़ो। फोड़ना आपको कैसे भी है, यहां आओ चाहे घर पर बैठ के, है ना, सेम कंसेप्ट होगा, सेम के सेम कंसेप्ट। यहां हम साथ में परवरिश करते, बस इतने ही डिफरेंस है, बस और कुछ नहीं है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 इवन नंबर। प्राकृतिक संख्या हमने देख लिया, बात अब इवन नंबर की है। हे सम संख्या तू क्या है? तो भैया सम संख्या को देख लो। सम संख्या क्या होता है? 2 4 6 8, इसका इवन नंबर है ये। ऐसे डॉट 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 जा रहा है अगर, तो सम संख्याओं का योग जो होता है, ध्यान रखना, प्राकृतिक का जस्ट दुगना होता है।
तो इसका योग होता है n इंटू n प्लस वन। नोट कर लो इसे। The sum of even number is given by n into n plus 1। दोस्तों n into n plus 1 even number का क्या हो गया? योग निकल कर आया। हमेशा योग ध्यान रखना, औसत ध्यान मत रखना। औसत आसान होता है। अगर इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या होगा? तो एवरेज ऑफ इवन नंबर इज गिवन बाय योग बटा कुल संख्या। टोटल योग इतना है, कुल संख्या n है, इसको n से डिवाइड कर दो, n कट जाएगा तो औसत क्या हो जाएगा? n प्लस वन। तो एवरेज ऑफ इवन नंबर इज गिवन बाय n प्लस वन। इसको नोट कर लो। तो n प्लस वन औसत निकल कर आ गया। इसके अंदर एक कंसेप्ट दूंगा मैं फिर से। n प्लस वन एवरेज निकल कर आ गया। उसने बोला फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 इवन नंबर। सारे के सारे मन मन में बताए क्या आएगा आंसर? बताएं, फोड़े आंसर क्या आएगा? बी 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 आ रहा है मैक्सिमम लोगों का, बी। भैया एवरेज निकालना है। एवरेज ऑफ इवन नंबर जो होता है, इवन नंबरों का जो एवरेज होगा वो n प्लस वन होगा। n यहां कौन है? n कह रहा बाबूजी मैं नंबर ऑफ टर्म्स हूं। कितने टर्म्स है? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 इवन नंबर, पहले 60 इवन नंबर। तो भैया n का मान 60 निकल कर आ गया, और जब n का मान 60 हो गया तो हे एवरेज तू कितना होगा? तो एवरेज ने बोला कि मैं n प्लस वन हो जाऊंगा। तो 60 प्लस वन कितना हो गया आपका? 61। भैया बोलो क्लियर है? हाँ या ना? बोलो हाँ। क्लियर है कि नहीं? बोलो। 61। एवरेज कितना हो गया? 61। तो एवरेज कितना निकल कर आएगा? 61। वेरी गुड दोस्त। पहला 60 है अकॉर्डिंग टू, हाँ ठीक है 61। पहले 60 सम संख्या का औसत कितना होगा? 60 प्लस 1 61 हो जाएगा। पहले 40 का क्या हो जाएगा? 40 प्लस 1 41 हो जाएगा। बहुत सही, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हमने प्राकृतिक समझ लिया, हमने इवन समझ लिया। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये देखो ध्यान से। इसी में कंसेप्ट दूंगा मैं, फटाक से करें। उड़ाएं इसे दोस्तों, उड़ाएं। बहुत सही। क्या दे रखा? फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100। 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दो कंसेप्ट दूंगा, इस पे ध्यान दो। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100। 100 तक के सभी, 100 तक के। देखते हैं कौन उड़ा रहा है पहले क्वेश्चन। सबसे पहले कौन उड़ा रहा है? फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर अप टू 100। कितने लोग का आंसर आया यहां दोस्तों? कितने लोग का आंसर आया? बहुत सही, वेरी गुड, बहुत सही। यहां बहुत लोग का आंसर आ गया। ऑनलाइन कितने लोग का आंसर आया? 51 ए 51 51 51 धड़ धड़ धड़। बहुत सही, बहुत सही। देखो ध्यान से भैया, मैंने अभी देखा था क्या? एवरेज ऑफ इवन नंबर इज गिवन बाय n प्लस वन। हाँ या ना? नेगी जी बोलो हाँ। बिल्कुल। नेगिन जी बोल दिया हाँ तो हाँ। भैया एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर, सम संख्याओं का बच्चा तो जो औसत होता है वो n प्लस वन होता है। यहां n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स पे रिप्रेजेंट करता है। इनने बोला 1 से लेकर 100 तक के सभी इवन नंबर। गण ध्यान दे, 1 से लेकर 100 तक में इवन नंबर 100 नहीं है। 1 से लेकर 100 तक में इवन नंबर की संख्या मात्र 50 है। यहां n डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स पे। 1 से लेकर 100 तक में 100 संख्याएं होती है, लेकिन इवन मात्र 50 होता है, बाकी के 50 ऑड होते हैं। तो उसने बोला फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर अप टू 100। मां भवानी की सौगंध, अगर इनने बोला होता कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर, फर्स्ट 100 इवन नंबर, पहला 100 इवन नंबर 200 तक चला जाएगा, लेकिन 100 तक का इवन नंबर में सिर्फ 50 संख्याएं हैं। उसने बोला फाइंड दी एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100। हे 100 संख्या तुझमें इवन नंबर कितने? तो बोला 50 है। तो भैया आंसर क्या हो जाएगा? तो एवरेज हो जाएगा 50 प्लस 1 51। कितने लोगों का आंसर आ गया? मुस्कुरा दें। एक और कंसेप्ट बताएगा, मुस्कुरा कर बताएं कितने लोगों को समझ में आ गया? 51। बहुत सही, 51 51। 101 गलत है दोस्त। 101 कब होता आंसर? मैं अभी आपको बता देता हूं। 51।
अगर उसने बोला होता ध्यान से समझना, पहला, इधर देखो ध्यान से, आपका पूरा कंसेप्ट अभी क्लियर करता हूं, इधर देखो ध्यान से, यहां ध्यान देना बच्चा पार्टी यहां ध्यान देंगे भैया। 2 4 6 इन तीन संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो भैया एवरेज होता है n+1 होता है भाई, एवरेज होता है n+1। कितनी संख्याएं हैं? 3 है, तो 3 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो 3 + 1 कितना हो गया आपका? 4 होगा एवरेज, होगा भाई। और अगर बोलता कि 1 से लेकर 6 तक के इवन नंबर का एवरेज क्या होगा? 1 से लेकर 6 तक के इवन नंबर का एवरेज, अरे 1 से लेकर 6 तक में इवन नंबर कौन है? यही तो है। 1 से लेकर 6 तक में 6 इवन नंबर नहीं है। अगर मुझसे ये पूछता, इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, इसने बोला था फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर अप टू 100, 100 तक का इवन नंबर, 100 तक में केवल 50 इवन नंबर होते। अगर उसने बोला होता कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर, पहला 100 सम संख्या, पहला 100 सम संख्या मतलब कहां तक चला जाएगा? 1 से लेकर 200 तक। तो पहले 100 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो n का मान 100 पुट कर दो, 100 + 1 कितना होता आंसर? 101। तो इस क्वेश्चन अगर बोलता फर्स्ट 100 इवन नंबर, पहला 100 इवन नंबर, तो 101। 100 तक का इवन नंबर, तो 100 तक में केवल 50 ही है। एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान रखो वाई ग्रुप वाले, पूरे नोट्स बनाते चले जाएंगे टॉपिक वाइज और मॉक भी देते चले जाएंगे, ध्यान देना। 2 4 6 एवरेज क्या होगा? फट से बताओ, 2 4 6 का एवरेज क्या होगा? तो 2 4 6 गैप बराबर है। अगर संख्याओं के बीच में गैप बराबर हुआ तो बीच वाला नंबर एवरेज होगा। तो इसका एवरेज क्या होगा? 4। बताओ मुझे 8 10, अब एवरेज क्या होगा? तो अब एवरेज क्या होगा? तो बीच में जो नंबर है वो एवरेज कहलाएगा। बीच में कौन है? 6, तो एवरेज क्या होगा? 6। लेकिन अब बताओ, अब एवरेज क्या होगा? अब एवरेज क्या होगा? अब एवरेज क्या होगा? एक साथ बताओ, अब एवरेज क्या होगा? 2 4 6 8 10 12 का एवरेज क्या होगा? क्या मैं जोड़कर करूं? नहीं भैया, अगर नंबरों के बीच में गैप बराबर है तो सीरीज का बीच वाला नंबर एवरेज होगा। बीच में ये भी नंबर है और बीच में ये भी नंबर है, ना ये एवरेज होगा ना ये होगा। एवरेज इनके बीच की वैल्यू होगी, कौन सी होगी? 7। तो इस सीरीज का एवरेज क्या हो जाएगा? 7 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, अभी इस पे क्वेश्चन अभी धड़ाक से आने वाला है। कभी भी अगर नंबरों के बीच में गैप समान हुआ तो हमेशा उसके बीच वाला नंबर उसके एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। गैप बराबर होना चाहिए बस। तो देखते हैं ये कौन समझ गया और कौन फोड़ रहा है ये क्वेश्चन। ऑड नंबर हमने प्राकृतिक सीख लिया, हमने इवन सीख लिया, अब हमारी बारी ऑड की है। 7 7 7 कमेंट धड़ा धड़ा आ रहे हैं, बहुत सही लड़कों, बहुत सही। पहला दिन में खतरनाक रिस्पॉन्स, बहुत सही। ध्यान दो दोस्त, ऑड नंबर 1 + 3 + 5 + डॉट 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 अगर n तक जा रहा है तो ऑड नंबरों के लिए जो सम होता है वो होता है n²। सम ऑफ ऑड नंबर इज गिवन बाय n², वेयर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म्स। n प्राकृतिक के लिए n × n + 1/2 था और ऑड के लिए क्या हो गया? n²। और अगर योग निकल कर आ गया है तो औसत निकाल दो बच्चा। प्यारे बच्चे बताओ औसत क्या निकल कर आएगा? हाँ दोस्त, क्या आएगा औसत? औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? n से डिवाइड कर देंगे, तो औसत कितना हो जाएगा? n। तो औसत क्या हो जाएगा? n। औसत क्या होगा? n हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसे नोट कर लो। सम इज n², एवरेज इज n। ठीक कर दे, एवरेज इज n। आंसर दे बच्चा, आंसर दे। क्या आएगा आंसर दोस्त? क्या बोला? फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100, 100 तक, 100 तक के सभी विषम संख्या। तो 1 से लेकर अगर 100 तक जाओगे तो 1 से लेकर 100 तक में केवल ऑड नंबर केवल कितने होते हैं? 50 होते हैं।
पहला 100 ऑड नंबर और 100 तक का ऑड नंबर अलग बात है। पहले 100 ऑड नंबर में पहला 100 ऑड नंबर 1 से लेकर 199 तक चला जाएगा। इसने बोला 100 तक का ऑड नंबर, 100 तक में कितने ऑड नंबर होते हैं? 1 से लेकर 100 तक में 50 इवन और 50 ऑड। तो भैया यहां n का मान कितना हो गया आपका? 50। ऑड कितने नंबर? 1 से लेकर 100 तक में, अप टू 100 तक में केवल 50 ऑड नंबर है, और 50 ऑड नंबर का अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या होगा? n हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 50। कितने लोगों का आंसर आ गया? मुस्कुराकर बताएं। कितने लोगों का आंसर आ गया? मुस्कुराकर बताएं। बहुत सही, 50-50, वेरी गुड। बी आ रहा है सबका, 50-50। ठीक है, बी, बहुत सही, बहुत सही। बहुत दिनों बाद मिले हो सर, वाह। जल्दी आ जाओ देहरादून, साथ बैठकर कुल्हड़ वाली चाय पियेंगे। कितना हो गया आपका? 50। तो हमने 3 बातें सीख ली। पहला क्या सीखा हमने? नेचुरल नंबर, दूसरा इवन नंबर, और तीसरा ऑड नंबर। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कौन उड़ा रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट, बहुत प्यारा कंसेप्ट। देखते हैं सबसे पहले कौन धावा बोलता है। सबसे पहले कौन धावा बोलता है? नाम लूंगा मैं उसके, कौन धावा बोल रहा है। फोड़ के दिखाओ सबसे पहले कौन धावा बोलता है, देखते हैं। बहुत सही, बहुत सही। बी आ रहा है, ए आ रहा है लोगों का। सुशांत सिंह ए, एकता पाटिल ए। बहुत सही लड़कियां भी, महाराज हमारे छोरी आगे हैं लड़कों से। बहुत सही एकता। कौशल ए, अभिषेक कुमार, वेरी गुड। देखो ध्यान से, द एवरेज ऑफ सेट consecutive even number is 101 find the sum। क्वेश्चन कह रहा है कुछ प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है, तो योग कितना होगा? ध्यान दो, अभी मैंने बता रखा था, अभी आपको बता रखा था कि भैया सम ऑफ इवन नंबर जो होता है, सम ऑफ इवन नंबर जो होता है, याद करो क्या बताया था? n इंटू n+1 बता रखा था। हाँ या ना दोस्त? भैया सम बता रखा था n इंटू n+1। और याद करो एवरेज कैसे होगा भैया? इसका एवरेज कैसे निकले? तो एवरेज होगा आपका n+1। आपको इवन नंबर के लिए 2 केस बता रखा था, सिर्फ आपको सम ध्यान रखना है, एवरेज अपने आप निकल जाता है। औसत सम योग कैसे निकलेगा? तो n इंटू n+1। भाई साहब क्या दे रखा है? उसने बोला एवरेज दे रखा है इवन नंबर का कितना? 101। तो भैया एवरेज दे रखा है, तो मेरे हिसाब से एवरेज कितना? n+1 है। हे औसत, तेरी बात चल रही है, चल इसका कान पकड़ कर ले गया मैं। बात जब योग क्या दे रखा है, योग दिया होता तो इससे कनेक्ट करता, तू एवरेज दे रखा है। इवन नंबर का एवरेज जो होता है वो n+1 होता है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? तो उसका वैल्यू दे रखा है 101। और जब n+1 बराबर 101 हो गया तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। इसका मतलब कितने संख्या है? 100 है। n का मान 100 निकल कर आ गया, और जब n का मान 100 निकल कर आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स बोलता तो आंसर 100 आता। इसने नंबर ऑफ टर्म्स ना पूछकर इसने योग पूछ लिया। और याद करो योग कितना है? तो योग होता है n इंटू n+1। n का मान 100 पुट कर दो तो 100 गुना n+1 कितना हो जाएगा? 101। तो आंसर हो गया 10100। आंसर 101। ये एप्लीकेशन हुआ, ये एप्लीकेशन हुआ। इन्हीं पे एप्लीकेशन पे पीडीएफ भी मिलता चले जाएगा आपको। जो कंसेप्ट कराऊंगा 15 क्वेश्चन डेली पीडीएफ मिलेगा, डेली के डेली 15 क्वेश्चन पीडीएफ करना है आपको। 10100। ठीक है, फिर से बता रहा हूं बच्चा, ध्यान दो। उसने बोला कि इवन नंबर का औसत दे रखा है। इवन नंबर का औसत जो होता है वो n+1 होता है, और इसी n+1 की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी? 101। तो n का मान 100 आ गया, और जब n का मान 100 निकल कर आ गया तो वहां से योग निकल कर आ गया। बहुत सही। हाँ दोस्त, डेली क्लास होगी। बहुत सही, बहुत सही। कितने लोगों ने फोड़ दिया? हाथ उठाएं, मुस्कुराकर बताएं, मुस्कुराकर बताएं कितने लोगों ने फोड़ दिया ये। बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन और खतरनाक है, ऊपर से उड़ाएंगे अगला क्वेश्चन। हम में जोश उड़ा देंगे होश। बहुत सही लड़के, बहुत सही। मुस्कान, वेरी गुड। फेंक फेंक के मारो दिल, 1-2 दिल घायल हो जाए, 2-3 लोग। भैया फोड़ो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6वां उड़ा दो।
उड़ा दो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही चुम्बनेश्वरी क्वेश्चन है ये। उड़ाओ, देखते हैं कौन ऊपर से फोड़ता है। फोड़ो इसे। बहुत सही। उड़ा दो, देखते हैं कौन आंसर उड़ा रहा है इसका। The average of 7 consecutive number is 120। सात क्रमिक संख्याओं का औसत 120। तो उनमें से सबसे बड़ा संख्या क्या होगा भैया? बहुत प्यारा है। क्या आंसर आया? बी आंसर आया, बी। अरे लोगों का बी निकल कर आया, मतलब 123 निकल कर आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। देखो ध्यान से, अभी जो मैंने आपको बताया वही होगा। देखते हैं कैसे। हर आदमी सीखेगा, हर आदमी सीखेगा। भैया इनने बोला कि 7 लगातार संख्याओं का औसत। पहले 7 नहीं बोला, इनने कही कि कभी पहले 7 नहीं बोला दोस्त। इसने बोला 7 लगातार संख्या, कुछ भी हो सकता है। 111, 112, 113, 114, 7 लगातार संख्याओं का औसत। अरे 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 लगातार संख्याएं हैं। इनका एवरेज कितना बोला? 120। और याद करो, थोड़ा दिमाग पे ध्यान दो, अभी मैंने बताया था कि अगर नंबरों के बीच में गैप होगा तो हमेशा बीच वाली संख्या एवरेज होगी। तो बीच की संख्या का कान पकड़ लो, तू है बीच का संख्या। अगर नंबरों के बीच में गैप सेम है, क्या ये नंबरों के बीच में गैप सेम है? हाँ है। अगर ये प्राकृतिक संख्या है तो इनके बीचों में गैप सेम है, वरना मैं इसको ऐसे करता है, एक को एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4। इक्वेशन सॉल्व करने नहीं बैठा एग्जाम में भैया। नंबरों के बीच में गैप सेम है तो बीच वाला नंबर एवरेज होगा। और एवरेज दे रखा कितना? एवरेज दे रखा 120। तो भैया तू है 120। आगे बीच की संख्या मन मन में। और जब बीच की संख्या 120 निकल कर आ रही है तो क्या औकात इस नंबर की कि ये ना निकलेगा? हर नंबर निकल जाएगा। ये 120 होगा तो ये 121, ये 122 और ये 123। उसने पूछा सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? तो 123 आपका आंसर आया। जितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया, एक बार मुस्कुरा कर बोल दे जय भवानी। 120 है दोस्तों। हिंदी वालों के हिसाब से 20 अगर होगा तो 21, 22, 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन तो था नहीं, तो 123। समझ गए मेरे दोस्त? तो समझ गए दोस्त? समझ गए? जय हिंद। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 120। 7 क्रमिक संख्या है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत दे रखा है। और क्रमिक संख्या दे रखा मतलब गैप सेम है। अगर संख्याओं के बीच में कभी गैप सेम हुआ, 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का, कितना भी गैप अगर बराबर बराबर है, चाहे 10 10 का ही क्यों ना हो, तो बीच वाला नंबर हमेशा संख्या का एवरेज होता। तो बीच में 120 आ गया। तो अगर 120 आ गया तो 121, 22 और 23, मुझे एक्स सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा। मुझे देखा, कंसेप्ट पता था, 3 सेकंड में आंसर। देखते कौन फोड़ता है अगला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, देखते कौन फोड़ रहा है। सेम क्वेश्चन, फोड़ दो, धड़ से आंसर मारो ऊपर से, उड़ा दो। नंबरों के बीच में अगर गैप सेम होगा तो हमेशा आगे। दोस्त किसका किसका आ गया आंसर? बहुत सही, वेरी गुड। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। कैसा नंबर है? इवन। 1 2 3 4, लगातार 4 सम संख्या, कुछ भी हो सकता है। 60, 62, 64 और 66, या 70, 72, 74, 76, कुछ भी हो सकता है। लगातार 4 सम संख्या, इसका मतलब यह है कि नंबरों के बीच में गैप 2 2 का है। 4 सम संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है? एवरेज दे रखा है 15। अभी मैंने बताया था कि हमेशा बीच वाला नंबर एवरेज होता है। जैसे 6 8 10, एवरेज क्या होगा? 8। 6 8 10 12 14, एवरेज क्या होगा? 10। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं 8 10 12 14, तो एवरेज क्या होगा? तो बीच में। और बीच में कौन बैठ रहे हैं? इन दोनों का बीच, मतलब एवरेज क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। नंबरों के बीच में अगर गैप सेम है तो अंतर बीच बीच वाली संख्या होगी। तो भैया यहां कितने नंबर है? 4 नंबर है। 4 नंबरों के बीचों बीच वाला नंबर कौन है? ये कह रहा मैं हूं बीच में, ये कह रहा मैं हूं बीच में। मैंने पंचों को बुलाया, पंच ने बोला ना तू बीच में ना तू बीच में, तुम दोनों के बीच वाली वैल्यू बीच में होगी।
तो एवरेज ये है, और एवरेज दे कितना रखा है, तो एवरेज दे रखा है 15, तो ये 15 हो गया। और जब ये 15 हो गया तो मुझे पता है कि सारे नंबर इवन है, तो जब ये 15 हो जाएगा तो ये कौन हो जाएगा 16, और ये कौन हो जाएगा 14, ये कौन हो जाएगा 12, और ये कौन हो जाएगा आपका 18। निकल गए चारों नंबर। जोड़कर देख लो, बाई 2 कर दो तो आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। और यही नहीं, इस दोनों के बीच वाला नंबर भी 15 होगा, और एंड वाले टर्म का भी एवरेज 15 ही होगा। देखो 18 प्लस 12 30/2 कितना गया आपका 15, 14 प्लस 16 30/2 कितना गया आपका 15। तो बीचों बीच वाला नंबर एवरेज निकल कर आ गया, तो एवरेज कितना गया 15 आ गया। क्वेश्चन पूछा क्या, द सेकंड हाईएस्ट नंबर, दूसरी सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 18, इसकी बात नहीं पूछा। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है 16, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 16 इज द आंसर। ध्यान रखना, एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, कि हमेशा बीच वाला नंबर एवरेज होता है। कब, जब नंबरों के बीच में गैप क्या होगा सेम होता। जिसका यहां कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं। इसका एवरेज कितना हो गया, इस 4 नंबरों का एवरेज 15 है। 15 कौन होगा, इन चारों संख्याओं के बीचों बीच वाली, 4 संख्याओं का बीच कौन सा बैठता, इन दोनों के बीच वाला 15 हो गया। ये 16, ये 14 निकल कर आ गया। जैसे देखो ध्यान से बच्चा, ध्यान देना, अगर मैं बोलूं आपसे 18 20 22 24 26, एवरेज क्या होगा 18 20 22 24 26, कितने नंबर है 5, 5 में एक उंगली बीच की होती है, तो बीच में कौन है 22, इस पूरे का एवरेज क्या होगा 22 हो जाएगा। ठीक है, जोड़कर देख लो, 20 प्लस 24 कितना हुआ 44/2 22, 18 प्लस 26 44/2 22, एन टर्म को भी जोड़ोगे तो 22 ही 22 आएगा, तो इसका 22 हो गया। कोई मुझे बताओ, अगर मैं यहां 16 और यहां 14 लिख दूं, अब एवरेज क्या होगा, तो अब बीच में कौन है, तो अब बीच में 20 है, तो एवरेज 20 हो जाएगा। ये बात समझ गया। लेकिन अब बताओ, अब एवरेज क्या होगा 1 2 3 4, अब कौन होगा, तो अब बीच में कोई नंबर ही नहीं बैठा, लेकिन कुछ तो होगा बीच में, तो कौन है बीच में, इन दोनों का, तो कौन हो जाएगा आपका 23 एवरेज हो जाएगा। तो वही तो किया था मैंने, यहाँ पे बीच का 15 था, तो ये 16 हो गया, और फिर क्या हो गया आपका 18। अगला क्वेश्चन उड़ा दें, उड़ा दे, ऊपर ऊपर से उड़ाए उसे, ऊपर से उड़ा दे, फोड़ दे ऊपर से। आगे तो बहुत सही, बहुत बेहतरीन, देखते साथ पेन भी नहीं उठाने मिल रहा है, बहुत सही। आंसर दे धड़ से, बहुत सही, बेहतरीन बेहतरीन। 1700 लोगों ने लाइक कर दिया, बहुत सही बेहतरीन दोस्तों, बहुत सही बेहतरीन खूबसूरत। ये जोश लगातार रहेगा, लगातार पीडीएफ के साथ, लगातार जब तक वाई ग्रुप का एग्जाम ना हो जाए सीएचएसएल का, तब तक ये फोड़ेंगे हम। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, लगातार 4 सम संख्याओं का औसत दे रखा 9, 1 2 3 और 4। इन 4 संख्याओं का औसत क्या दे रखा 9 दे रखा। मुझे पता है कि अगर संख्याएं लगातार हैं, चाहे वो नेचुरल हो, इवन हो, ऑड हो, या 5-5 का गैप हो, बीच वाला नंबर कान पकड़ के मैं एवरेज बोल सकता हूं। इन चारों संख्याओं का जो एवरेज होगा वो इनके बीच की वैल्यू होगी। ना बीच में ये है, ना बीच में तू है, बीच में कौन है, कोई ऐसा शख्स है जो नहीं पता, और यही एवरेज होगा, और इसी की वैल्यू दे रखी है 9। तो भैया तू तो निकल गया 9, और जब तू 9 निकल गया तो ये कौन होगा 10, क्योंकि ये चारों इवन नंबर है। जब ये 10 होगा तो ये कौन होगा 8, और ये 6, और ये 12। निकल गया भैया। गौर से देखो, ऊपर देखो, ऊपर 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 ऊपर, 12 प्लस 6 कितना होता है 18/2 9, सीरीज का एवरेज। 10 प्लस 8 कितना होता है 18/2 9, सीरीज का एवरेज। इससे पहला वैसे आंसर क्या आएगा इसका, लार्जेस्ट नंबर बोला तो आंसर क्या हो जाएगा 12 इस क्वेश्चन का आंसर है। इज द आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मैं समझ गया, है कि नहीं, आंसर निकल कर आ गया। अब एक चीज और देखो, यहां 4 लिख दो, इससे अगला नंबर कर दो आप 14। बोर्ड पर देखो, 4 और 14 मिलाकर कितना होता है 18, 18/2 क्या होगा 9, सीरीज का एवरेज। 6 प्लस 12 कितना होगा 18, 18/2 क्या हो गया 9, सीरीज का एवरेज।
8 10 क्या हुआ 18, 18/2 क्या हो गया 9 सीरीज का एवरेज, और पूरे का सीरीज का एवरेज है कितना 9। समझ गया भैया, कोने कोने से ऐसे ऐसे चलते हैं। क्लियर है ये? हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राकृतिक नंबर, और हमने एक बहुत ही खूबसूरत बात समझी क्या, कि अगर संख्याओं के बीच में गैप बराबर है तो बीचों बीच वाला नंबर एवरेज आएगा। आगे पढ़ते हैं भैया। अब आया क्या, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, डेडली इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लो अच्छे से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इकलौता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पूरे नोट्स कवर करते रहोगे, बुक्स की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? ध्यान से, व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 41, ठीक है? अब देखो ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है ये। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर अगर है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, तो उसका जो सम होता है, ध्यान रखना बच्चा, इसे ध्यान रखना है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको VVI मार्क कर लो, ठीक है? इसे हम डिजिटल सम से यूज करेंगे। n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 क्या होगा आपका? सम निकल कर आएगा, सम निकल कर आएगा। ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर निकल कर आ गया। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर इज गिवन बाय n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। लेकिन भैया एक चीज आपको नहीं पता होगा, ये तो सबको पता है, एक चीज नहीं पता होगा आपको, क्या? कि सर अगर यहां पर अगर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अगर ऐसा आ जाए तब क्या करेंगे? बुक में भी नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर आ जाए कर दोगे, इवन का स्क्वायर आ जाएगा तो भी आप 2 का स्क्वायर कॉमन के कर दोगे, लेकिन ऑड का आया तो क्या करोगे? ये तो बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछता है। तब हम क्या करेंगे हम देखेंगे, पहले अभी समझेंगे। n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई क्या हुआ? 6 हो गया। और एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए क्या करेंगे हम? एवरेज के लिए टोटल n से डिवाइड कर देंगे। एवरेज सम अपॉन नंबर होता है, n से डिवाइड कर दो, n हट जाएगा, n+1 इंटू 2n+1/6। कभी भी एवरेज को रटना मत, हमेशा सम को ध्यान रखा जाता है। n से डिवाइड कर दो, औसत निकल कर आ गया। तो ये निकल कर आ गया एवरेज। इसने बोला है कहां तक गया है ये? What is the average of square of the natural number from 1 to 41? 1 square plus 2 square plus dot 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 कहां तक गया ये? 41 square। कोई बताएगा 41 n का मान कितना निकल कर आएगा? 41 है कि नहीं? n का मान कितना होगा? 41। क्योंकि कहां तक गया है? 41 तक। n यहां नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का ये वर्गों का योग है। n यहां तक 41 तक गया है। एवरेज निकालना है तो 41 को उठाकर पुट कर दो यहां पर, तो एवरेज क्या हो जाएगा? पुट करो 41 अगर पुट करूंगा तो 41 प्लस 1 कितना हो गया आपका? 42 गुना क्या होगा? 41 को पुट करो, 41 टाइम्स ऑफ 2 कितना हुआ? 82 प्लस 1 कितना आपका? 83 अपॉन में कितना हो जाएगा? 6। ये 6 ने मारा थर्ड कितनी बार में? 7। ये कितना हो गया आपका? 581। तो आंसर कितना हो गया आपका? 581। तो 581 इसका क्या निकल कर आ गया? तो इसका औसत निकल कर आ गया 581। 581 इज द आंसर। 581 का आंसर होगा 581 इज द आंसर। 581 का आंसर 581 इज द आंसर। 581 का आंसर निकल कर आ गया। 581 इज द आंसर। समझ गए दोस्त? इंग्लिश की क्लास मेरे बाद चलेगी, आज नहीं, शेड्यूल लग जाएगा। मेरा बुक अभी नहीं आया मार्केट में, आएगा, आपको मिल जाएगा बच्चा। 581 इज द आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब ऑड नंबर के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करते हैं, पहले आगे देखें। ये आपका क्यूब्स है, ये मैं आपके लिए आज 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है? इन 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा पीडीएफ पे। आपको टेक्स्ट बुक सॉरी टेलीग्राम चैनल आपका कैडेट्स का है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको 15 क्वेश्चन डेली के मिल जाएंगे, ठीक है? आज पहला क्लास था तो मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूं कि क्या क्या चीजें आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। आज हमने नंबर्स की बात देखी। नंबर्स में क्या क्या देखा हमने? नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, और ये अगला क्या है? ये क्लास के एंड में जो मैं आपको बताने वाला हूं सबसे ब्यूटीफुल कंसेप्ट, क्या?
कि भैया अगर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आ जाए तब हम क्या करेंगे, जो बुक में नहीं है। देखो ध्यान से, इसने क्या बोला, फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 24। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहां तक जाना है, 24 का क्यूब तक। भैया क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर इज गिवन बाई, इसका जो सम होता है, सम होता है इसका प्राकृतिक के लिए होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। सिर्फ सम ध्यान रखो बस, एवरेज ध्यान नहीं रखा जाता है। n से डिवाइड कर दोगे एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो भैया क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर इज गिवन बाई n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। और अगर एवरेज निकालना होगा तो एक n हटा देना। भैया अब यहां देखो, पुट कर दो वैल्यू, आपको कहां तक जाना है, 24 तक। तो भैया आपको एवरेज निकालना है, एवरेज के लिए क्या करेंगे, n का मान पुट कर देंगे। यहां कितना है आपका 24 गुना यहां कितना है आपका 25 बटे में क्या होगा 2 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। लेकिन भैया मेरे को तो एवरेज निकालना था। गौर से अगर देख पाओगे तो ध्यान से देखो, n का मान जब मैं पुट करूंगा, इसको जब मैं टोटल नंबर से डिवाइड करूंगा तो एक n कट जाएगा, तो सिर्फ एक n बचेगा। और यहां बचेगा आपका n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। हाँ या ना बोलो हाँ। फिर से देखो बच्चा, मैं ये कह रहा कि n का मान जब पुट करूंगा, इसको n से डिवाइड करूंगा एवरेज निकालने के लिए, तो एक n खा जाएगा, वो n स्क्वायर में से एक n खत्म हो जाएगा, तो ये निकल कर आएगा एवरेज, है कि नहीं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, n प्लस 1 का स्क्वायर निकल कर आ गया, और ये जो n स्क्वायर था एवरेज का n ने उसको खा गया। तो भैया वैल्यू पुट कर दो, n का मान क्या पुट करूं बताओ, 24 तक गया, तो n का मान 24 गुना 25 बटे में 4। 2 25 है, एक 25 का स्क्वायर हो गया, ये मारा 4 धड़ कितनी बार में 6 बार में कट गया, तो 25 गुना 6 कितना हो गया आपका 3750, 3750 इसका योग निकल औसत निकल कर आ गया। 3750 इज द आंसर, 3750। ये वो 10 क्वेश्चन थे, लेकिन कंसेप्ट देकर जाऊंगा हर दिन की तरह। 3750, 3750, ठीक है। ध्यान रखना ये मैंने क्या क्या कैलकुलेशन किया हुआ, देखो ध्यान से, इसे नहीं याद किया जाता है, सिर्फ इसे ध्यान रखो बस। अपने आप n से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। 2n था, यहाँ n का स्क्वायर था, एक n खा गया इसलिए एक ही n बचा, ये हूबहू सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आज की क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट रामबाण है वो क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखो, ये आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले हमने देखा था, यहां देखो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था बच्चा, ध्यान देना। इसके लिए आपको बताया था कि अगर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर है, तो इसका जो सम होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रखा ऑलरेडी, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 अपॉन 6। कोई दिक्कत यहां तक लोगों को नहीं होती है, ये सारे बुक में छपा हुआ है और मैक्सिमम एग्जाम में ये पार्ट पूछता है। लेकिन दिक्कत कहां है, दिक्कत होती है जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, वो आपको ध्यान रखना है क्या, कि अगर ये सर ऐसा आ गया 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर आ गया, या फिर सर अगर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर आ गया, तब हम क्या करेंगे। कि सर ये बताइए कि अगर ऑड नंबर का स्क्वायर या इवन नंबर का स्क्वायर आ गया तो हम क्या करेंगे। तो बच्चा देखो ध्यान से क्या करते हैं, तो इसके लिए होता है सम, ध्यान रखो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू, यहां 2n प्लस 1 था तो सिर्फ यहां पर आ जाता है n प्लस 2/6। बहुत इंपॉर्टेंट है, और गौर से जानने वाली बात यहां यह है, रुको 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 रुको, थाम थाम थाम, इतनी जल्दी कहां, ये तो रामबाण था।
यहां पे n जो डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, जितने भी n बताए वो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, हर चीज नंबर ऑफ टर्म्स है। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, चाहे वो n इंटू एन प्लस वन बाई टू हो जाए या n स्क्वायर हो जाए या n इंटू एन प्लस वन हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऑड इवन प्राकृतिक कहीं भी n आएगा तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन याद रखो यहां जो आपका n आता है, ये जो n होता है वो लास्ट टर्म होता है। ये क्या होता है? लास्ट टर्म। ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता है, ये भैया लास्ट टर्म होता है। जहां भी n n n देख रहे हो तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स है, लेकिन यहां लास्ट टर्म है। इसका मतलब यहां देखो, अगर 1 3 5 और ये 7 तक गया है तो भैया यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 3 5 और ये 7, 4 ही नंबर हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 4 हैं। लेकिन यहां पर n किसको क्या यूज करूंगा? 7 यूज करूंगा, क्योंकि n हमेशा लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है मेरे दोस्त, n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, n लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। जहां भी n देखा वहां n नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ इसको छोड़कर। ये चीज बुक में नहीं है आपको। तो आज हमने 4 बातें सीख ली है। क्या क्या? नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर और क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। और एक बात और ध्यान रखिए कि बीच वाला नंबर हमेशा एवरेज होता है। फिर से कल इसी टाइम पर मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। किसी के आने से और किसी के जाने से क्या दर्द महसूस होता लाइफ में, उसको समझेंगे कि भैया कोई अगर लाइफ में आ रहा है तो कैसा फील होगा और कोई अगर लाइफ से जा रहा है तो कैसा फील होगा। तो कल आने से और जाने पे देखेंगे। आज के क्लास का 15 क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के लिंक कैडेट्स डिफेंस एकेडमी पे मिल जाएगा आपको। तो हर रोज इसी तरीके से आएंगे। तो एक बार मुस्कुरा कर अलविदा करेंगे, आज शुभ रात्रि करेंगे, मुस्कुरा दे एक बार, और मां भवानी का नाम लेते हुए एंड करते सेशन को। बस 1965 लाइक हो गया और 35 लोग लाइक ठोक दो, बस 2000 लाइक हो जाएगा फटाक से। मेहनत लगातार चलेगी। 1973, बहुत सही दोस्तों, बहुत सही, बहुत ही ब्यूटीफुल दोस्तों। अरे 2005 छटके में प्यार पार कर दिया तुम लोगों ने। बस 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 बस, आपका सहयोग रहेगा तो हम तो भाई एकदम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे और आपको हम वाई ग्रुप या सीएचएस के एग्जाम में सिलेक्शन। तो मिलते हैं फिर से कल इसी टाइम पे रात 8 बजे, और आज रात को प्रैक्टिस कर लीजिएगा 15 क्वेश्चन के लिए। रोशन प्रताप सिंह का जय हिंद, जय भारत।